हफीज हूं। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खराब है कि जिसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं। जो वीडियो फुटेजेस गोदी मीडिया पे दिखाया जा रहा है उसकी सच्चाई आपको पता नहीं है, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं उनको देखकर आप हर कोई हैरान हो जाएगा, क्योंकि ना भीड़ है, लोगों को भगाया जा रहा है, भाजपाई कार्यकर्ता जो है वो पीटे जा रहे हैं, वहां पर लोग उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी की सभा को ही देख लीजिए, अभी तक मोदी जी की सभा के बारे में बड़ी बड़ी बातें गोदी मीडिया ने कही थी। गोदी मीडिया ने कहा कि ऐतिहासिक रैली है, लेकिन अभी एक नामचीन गोदी मीडिया के ही चेहरे ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया चाटुकारिता के चक्कर के अंदर। किसने एक्सपोज किया है आप जानते हैं? अभी तक तो हम कह रहे थे कि मोदी जी की बंगाल की सभा फ्लॉप हो गई है, उसमें लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब यह बात किसके मुंह से निकली है? सुधीर चौधरी जी। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं उनका, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बहानेबाजियां, चाटुकारिता की सारी हदें पार करने के चक्कर में खुद ही मोदी जी को उलझा दिया। किसने? गोदी मीडिया के सबसे बड़े चेहरे सुधीर बाबू ने। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, और इसको जो साथी ने भी एडिट किया उसको सल्यूट करता हूं कि बिल्कुल सही उनके बोल के साथ चीजों को मिलाया है। आप देखिए क्या बोल रहे हैं, बेशर्मी की सारी इंतहाएं पार करके ये क्या बोल रहे हैं, देखिए। रैली, इसमें खास बात इस रैली में ये थी कि भीड़ आपको यहां पर थोड़ी सी कम नजर आएगी, और उसका कारण यह है कि यहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था, और यह बात प्रधानमंत्री ने जाने से पहले ही कह दी थी कि उन्हें अपनी भीड़ में जो जनता आएगी उसके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन होना चाहिए, और सबको पहले बता दिया गया था कि सब लोग दूर दूर पर खड़े होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। तो ये उनकी रैली थी जिसमें भीड़ काफी कंट्रोल्ड तरीके से भीड़ को बुलाया गया था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य था, और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अगर ऐसे धज्जियां उड़ेंगी तो फिर लोग भी क्या कहेंगे। दोस्तों देखा आपने, जब भीड़ नहीं आई, जब लोगों ने शुरू में तो उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक है, सबसे ज्यादा भीड़ है, यहां तक के दूसरे जो कांग्रेस और लेफ्ट की रैलीज थी उनकी तस्वीरें भी दिखानी शुरू कर दी कि किसी तरह से बच जाएं। लेकिन जब मामला हाथ से निकल गया और हमारे जैसे लोगों ने यूट्यूब के ऊपर साझा कर दी चीजें, बहुत से लोगों ने फेसबुक, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर साझा कर दी असली फोटोज। मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूं उस रैली का जो मोदी जी ने ली थी। ये TV9 भारतवर्ष का एक स्क्रीनशॉट है, इसको देख लीजिए। कितने कम लोग हैं बीच में, उस पूरे ब्रिगेड मैदान के बीच में मुट्ठी भर लोग, और उनको बताया जा रहा था बड़ा बड़ा। अब जब देखा कि असली वीडियो फुटेजेस और सारे स्क्रीनशॉट्स आना वायरल होना शुरू हो गए हैं, तो सुधीर बाबू जैसे लोगों ने चाटुकारिता का सहारा लिया और चाटुकारिता करने में कहने लगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। मोदी जी ने कह दिया था कि उनको लोग दूर दूर चाहिए। इससे पहले कितनी सभाएं करी मोदी साहब ने, कहीं पर भी कोई आपको दिखा सोशल डिस्टेंसिंग? भीड़ की भीड़ लाई गई, वहां पर हर तरफ हंगामा खड़ा किया गया, जहां गए वहां पर भीड़ लाए, और उस भीड़ के वक्त तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं हुई। अब जब कोरोना वैक्सीन आ गई है उसके बावजूद भी बहाना क्या दिया जा रहा है कि मोदी जी ने पहले ही कह दिया, सुधीर बाबू से ही कहा होगा फोन करके कि भैया मैं कह रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, क्योंकि लोगों ने बीजेपी सोशल डिस्टेंसिंग कर ली है, बीजेपी से दूरी बना ली है। अब ये कह रहे हैं चाटुकारिता में, लेकिन इन्होंने इन चाटुकारिता के चक्कर में खुद ही फंसा दिया। मतलब कबूल कर लिया कि रैली फेल थी, भीड़ नहीं थी, मोदी जी की सभा में लोग नहीं पहुंचे। ये किसने कबूल किया? जी न्यूज के सुधीर चौधरी साहब ने। ये आपके सामने है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से फर्जी फोटोज का सहारा लिया गया था। लेफ्ट की और कांग्रेस की रैलीज के फोटोज डाल दिए गए थे, बाद में बीजेपी की जम के फर्जी हुई थी जब ऑल्ट न्यूज ने एक्सपोज किया था। इसी ओपी मिश्रा पदाधिकारी हैं भाजपा के, उन्होंने लिख दिया था हाउस द जोश। मैंने आपके साथ साझा भी किया था। जिस रैली का डाला है वो रैली तो इनकी है ही नहीं, वो तो पुरानी रैली है लेफ्ट की और कांग्रेस की, जो गठबंधन है वहां पर। तो ये सारी चीजें इनको बेनकाब करते चले गई एक के बाद एक, लेकिन शर्म इन्हें आती नहीं है, इसलिए ये आपने देख ही लिया। एक तरफ जहां पर किसान खुद परेशान है, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सुधीर चौधरी जैसे लोग जो है वो किसानों को खालिस्तानी बताने लगते हैं। 1 घंटे का पूरा DNA का शो कर दिया था, किसान नहीं है, खालिस्तानी है, देशद्रोही है, जिसकी वजह से कितने हालात खराब हुए आप जानते हैं। इनकी वजह से इनके लोग जो हैं, इनके पत्रकार जो हैं, इतने बड़ा जी न्यूज का ब्रांड सुधीर चौधरी साहब ने उसको इतना बदनाम करने का काम कर दिया कि ID माइक जो होता है उसको लेके नहीं जा पा रहे किसान आंदोलन के अंदर। अब इससे दुखद क्या होगा? लेकिन चाटुकारिता की हदें पार कीजिए। आज तो शायद बीजेपी ने भी क्लास ली होगी उनकी कि भैया ऐसा क्या जरूरत थी चाटुकारिता की कि हमें ही एक्सपोज कर दो। अभी तक तो कांग्रेस कह रही थी कि रैली फेल हो गई, TMC कह रही थी कि मोदी साहब की रैली फेल हो गई, दूसरे राजनीतिक दल कह रहे थे कि मोदी साहब की रैली फेल हो गई।
अलग अलग एक्टिविस्ट कह रहे थे कि मोदी साहब की रैली फेल हो गई। तमाम देश भर के न्यूट्रल लोगों ने कहा कि रैली फेल हो गई, लेकिन गोदी मीडिया लगा था कि रैली सबसे बड़ी रैली, महान रैली। एबीपी न्यूज ने तो कैलाश विजयवर्गीय जी के हाथ में माइक थमा दिया था कि आप ही रिपोर्टिंग कर लीजिए, आप ही दिखा दीजिए। मैंने आपके साथ एक वीडियो साझा किया था इसको लेकर भी। तो ये सारी चीजें थी गोदी मीडिया को जो एक्सपोज करती हैं। लेकिन जब देखा कि सोशल मीडिया का दौर है, फजीहत जोरों से हो रही है, लोग समझ गए हैं कि मोदी जी की रैली जो है मिथुन चक्रवर्ती और तमाम सेलिब्रिटीज को ले जाने के बावजूद भी फेल हो गई है, तो अब कैसे बचाया जाए? एक भाषण तैयार किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए। मोदी साहब ने पहले ही कह दिया था, ये हालत है आज इनकी। क्या आप इनको सुनकर अपना मन बनाते हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। इनको सुन के मत मन बनाइए, जनता को देख के मन बनाइए। परेशान जनता जो है, परेशान वर्ग जो है, हर वर्ग परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, उद्योगपति जो हमारे छोटे उद्योगपति हैं वो परेशान है, चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंच रहा है। इन सब लोगों के हालात को देख के अपने भविष्य को समझिए, फिर वोट डालिए। लेकिन ये हकीकत है आज भारतीय जनता पार्टी की और गोदी मीडिया के गठबंधन की कि सुधीर बाबू ने लेकिन बुरा फंसा दिया। आप खुद समझ गए होंगे कि अब तो ये बात प्रमाणित हो गई कि ये भीड़ कम थी, लोग कम आए थे। सारी मीडिया की जो गोदी मीडिया की जो लफवादी थी वो झूठी थी, उसमें कोई दम नहीं था। पहले झूठ बोला, हम जो कह रहे थे कि नहीं है भीड़ नहीं है, वो सच निकला। और सच निकला कैसे कि सुधीर चौधरी ने भी कह दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए ये सारी चीजें करी गई थी। यही हालत है आज। अगर बीजेपी कुछ गलत करती है तो गोदी मीडिया उसको संभालती है। गोदी मीडिया को ऑफिशियल प्रवक्ता बनना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, कि हम प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हम बीजेपी की बात बोलेंगे। शायद उनका सम्मान हो कि भाई खुल के तो बोल रहे हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता की जगह पे गोदी मीडिया के किसी एंकर को बिठा दिया जाए, इनको बिठा दिया जाए, चौधरी साहब को या बीएनडी साहब को बिठा दिया जाए, अच्छा संभाल भी लेंगे। लेकिन आपने खुद देखा होगा 7 साल हो गए, 7 साल में मीडिया के एक बड़े वर्ग ने जो कॉम्प्रोमाइज किया है, इसका खामियाजा आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान जो है, आखिरी लाइन में जो खड़ा हुआ है, वो भुगत रहा है। इस देश का गरीब भुगत रहा है, इस देश की महिलाएं भुगत रही हैं। कि साहब गोदी मीडिया किसको सबसे ज्यादा प्रेस करता है, तारीफ करता है? योगी जी के राज की। जिस योगी राज के अंदर बलात्कार उत्तर प्रदेश के अंदर इतने आम हो गए, उनको प्रेस किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरफटब्बल गोदी मीडिया को नहीं दिखता। उत्तराखंड में सरफटब्बल त्रिवेंद्र रावत का जाना बाहर, कोई परेशानी गोदी मीडिया को नहीं दिखती। इसी तरह से तमाम जहां मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं नहीं दिखता। तो ये हालत है। बंगाल के अंदर भाजपा की पिटाई कहीं नहीं दिखती है। इसके बाद भी अगर आप गोदी मीडिया के सहारे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सुधीर चौधरी साहब ने जिस बेशर्मी के साथ, बेशर्मी कहूंगा सीधे सीधे, जिस बेशर्मी के साथ एक फेल रैली को मोदी जी के संभालने की कोशिश की है, उल्टा उन्होंने एक्सपोज करके बता दिया कि हाँ कम लोग आए थे। यही होता है जब आप 2 कदम आगे चलते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं, बहुत डेढ़ सियाने बनते हैं, तो ये हालत होती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को साथ साझा कीजिए, लोगों को बताइए गोदी मीडिया क्या करता है बीजेपी के लिए, और बीजेपी के बंगाल में क्या हालत है, ये भी आज समझ में आ जाएगा हर बंगाल के मित्र को। सोच समझ के वोट डाला कीजिए, गोदी मीडिया के सहारे नहीं। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत।